Radhe Radhe, Jai Sri Krishna. This episode of mine has an option to select captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज अपन अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 51वां एपिसोड देख रहे हैं। इस पर भी एपिसोड नंबर 8 की जो डिस्क्लेमर है वो पूरी तरह से लागू होगा। तो अपन गीता का अध्याय 2 है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक भाग तो इसका हो गया, ये दूसरा भाग है। तो अपन ने श्लोक नंबर 29 तक चर्चा कर ली थी। अब अपन चलेंगे, सारे इसमें 69 श्लोक हैं, आधे पर आ गए अपन। तो तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब यहां पर आपको इसको विशेष अर्थों में लेना, ये 31 नंबर श्लोक है। ये पर्टिकुलरली अर्जुन के लिए कहा गया है, जो युद्ध क्षेत्र में आया हुआ है। अपने लिए नहीं है कि अपन हर प्रकार से उसी को उसी संदर्भ में लेके जाए। अपन इसको अपनी क्या नाम, जो भी अपनी यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, उसके हिसाब से इसको लेना है। तो गीता बहुत व्यापक है, इसका व्यवहार में उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब परिस्थिति के हिसाब से इसके आपको ज्ञान को दो पाएंगे। तो कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए कह रहे हैं उस वक्त कि तू फिलहाल जिस स्थिति में खड़ा है ना, तो वहां पर तेरा परम कर्तव्य युद्ध करना है। तू सैनिक है और अभी तो गृहस्थी भी है, सारा काम है, लेकिन तेरा प्राइम कर्तव्य क्या है कि युद्ध के मैदान में तू आ गया, तो यहां पर तो तेरे को युद्ध ही करना है। यहां पर बाल बच्चों और नाते रिश्तेदारों का यहां पर ये विलाप करने वाली जगह नहीं है। या तो तेरे को आना ही नहीं चाहता, ये क्षत्रिय धर्म छोड़ दे तू। बाकी सामान्य और जो घर गृहस्थी वाले और भी सारे वहां को युद्ध के मैदान में थोड़ी पहुंच गए थे। अपना काम करे वो कर, और जब तू आ गया तो अब यहां से पलायन नहीं कर सकता। तू पलायन करेगा तो तेरा नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। और तो अपना कर्तव्य करेगा तो तेरे को फायदा ही फायदा है। अब यहां पर वो उसका बता रहे हैं कि तेरे को युद्ध करना है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय योग्य ही पाते हैं। यानी तू है ना, स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। अगर तेरी हत्या हो जाती है युद्ध में, तू वीर गति प्राप्त कर ले, तो तू स्वर्ग में जाएगा। और अगर तू जीत गया और तेरे दुश्मन है वो मारे गए, तो इस पृथ्वी का, स्वर्ग के समान पृथ्वी का तू राज्य का भोग करेगा। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। लेकिन तू युद्ध नहीं करेगा, यहां से पलायन करेगा, तो तेरी जो कीर्ति है, तेरा यश है, वो सारा नष्ट हो जाएगा और तू पाप का भागीदारी भी बनेगा। यानी आगे तू कुछ भी कर लेना, संन्यास ले ले, बाबा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मोक्ष वाला द्वार तेरे लिए बंद ही हो गया परमानेंट। ये जो कलंक है ना, ये जो डाटा तेरे दिमाग में फीड होगा यहां से भागने का, ये तेरे को कहीं पर भी मुक्ति वाले रास्ते पर नहीं जाने देगा। ये 33वां श्लोक था। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। तेरे को हमेशा ही वो क्या गालियां ही देंगे। और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है, और जो मानवीय इज्जतदार आदमी है उसके लिए अपयश या उसका जो कलंक है ना, वो मरने से भी ज्यादा पीड़ादायक, कष्टदायी है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और जिनके दृष्टि में अभी तक तू बहुत बड़ा योद्धा था, जो तेरे समकक्ष सैनिक है शत्रु पक्ष के, तू यहां से भागेगा ना, तो तेरे को ना भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और देख ले तेरे प्रति उनकी क्या वितृष्णा की भाव होएगी। तू जिंदा तो फिरेगा है ना, लेकिन लोग क्या है कि तेरे को दुश्मन है वो भी तेरे को दुत्कारेंगे, अपने वाले तो दुत्कारेंगे दुतारेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा।
ये 37वां श्लोक था। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को नहीं प्राप्त होगा। अब यहां से निष्काम कर्म का थोड़ा थोड़ा उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया कि जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख है ना, इसको बिल्कुल एक समान मान तू। जो तू कर रहा है ना उसका हेतु मत बन तू कि इसका मुझे ये फल मिल जाएगा। जय पराजय, हानि लाभ, सुख, इसको बिल्कुल एक समान मान, जैसे कोई घटना हुई नहीं। तो इस प्रकार से तू ये मन में चिंतन करके ना युद्ध करेगा तो तू मर रहे हैं तब भी तेरे को कोई पाप का भागी नहीं होगा। तू निष्काम कर्म हो गया ये। उसकी जो लिप्तता थी ना वो हटने से जो भी तेरे द्वारा कर्म किया गया है ना वो बगैर किसी वो क्या नाम लिप्तता के है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी जो तक मैंने ज्ञान दिया ना वो तो तेरा ज्ञान योग हो गया तेरे को समझाने की। अब कर्म योग के हिसाब से ना तू इसको समझ। यहां से कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन वर्णन, अब उसकी व्याख्या आ रही है। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधनों को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यानी जो मैंने ज्ञान दिया है ना उस ज्ञान को सीखकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा ना। तो अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्म बंधन को बिल्कुल नष्ट कर देगा। 39 है ये। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो इसमें कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो कर्म फल का सिद्धांत है ना उसमें जो कारण है, कारण जिसके कारण कोई कार्य होता है, उस बीज का नाश नहीं है ये। उल्टा फलस्वरूप दोष भी, उसका रिजल्ट रहेगा, उसका तेरे को दोष भी नहीं मिलना है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेगा। इस प्रकार से जो इस धर्म की तू प्राप्ति कर लेता है ना, ये जो तेरे को ज्ञान मिले, कौन सा निष्काम कर्म बड़ा, ये तेरे को सब प्रकार के भय से रक्षा कर देगा। तेरी भय मुक्त हो जाएगा तू निष्काम कर्म को करने से। ये 40वां श्लोक था। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, यानी एक निश्चय वाली जो स्थिति है ना ज्ञान, वो एक ही होगा। किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। तो ये कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं, अगर तुझे को ये ज्ञान प्राप्त हो गया भी मेरे को निष्काम कर्म करना है तो तेरी एक ही बुद्धि है, तो वो तेरे को विचलित नहीं करने की। तेरा टारगेट पता है, तेरे को पता है मेरे को क्या करना है, निर्णय की स्थिति है। और जो अनिर्णय की स्थिति है ना उनकी अनंत बुद्धियां होती है, कभी सोचेंगे करूं कभी नहीं करूं, कभी सोचेंगे इससे क्या लाभ होगा कभी हानि। तो ये द्वंद की स्थिति है, तो ये कृष्ण भगवान ने बताई है। तो जो विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है, अनंत है वो, इस प्रकार की आपकी कल्पनाएं आती रहेंगी, कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे। 41 था। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। यहां कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेदों से सब प्रकार के अपन वो क्या नाम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये वेद वाक्य का मतलब यहां वेदों वाली वो चीज नहीं है, क्योंकि अपने क्या नाम जो हिंदू जो क्या नाम भारतीय दर्शन है उसमें कोई एक ही थोड़ी है। जैसे ये अपन अभी बात करें सांख्य योग है, इसमें अद्वैतवाद भी है, इसमें चारवाक भी है। वो जन्म मरण ये मृत्यु को कुछ मानते नहीं, वो तो कहते हैं खा लो पी लो जो खा लिया, जो भी भोग वगैरह करना आनंद लेना इस जीवन में ले लो, जीवन दोबारा नहीं आना, ये खत्म है, बस कुछ नहीं होना। तो जैसे वेस्टर्न कल्चर है ना वो है ये। तो बोलो कि जो इस प्रकार के वेद वाक्यों को ही अपनी बुद्धि मानते हैं ना, उसमें प्रीति रखते हैं, लगाव रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस
पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति। अब यहां पर ना कृष्ण भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। पीछे वो राजा के कर्तव्य, युद्ध में तू जीतेगा तो तू भूमि का उपयोग करेगा, स्वर्ग के समान मर जाएगा तो स्वर्ग लोग। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति ही अपना लक्ष्य नहीं है, और जो जिनका साहित्य ये है कि अंत में वो स्वर्ग प्राप्ति उनका ध्येय, जैसे जो अपने अब्राहमिक रिलीजन है, तो वो जो स्वर्ग स्वर्ग में तो जो जिन चीजों का वर्णन किया गया, वो परियां वरियां, वो दूध दहेज की नदियां वगैरह, वो तो इंद्रिय युक्त चीजें हो गई ना, जिनके अपन लालच में दुनियादारी में वो भटक जाते हैं। वही चीज वहां पर वो प्राप्त करने की लालसा रख कर वो काम करेंगे, तो वो उस क्या नाम है, इस पचड़े से तो निकल ही नहीं पाए। फिर वो यहाँ पर भी उसी पचड़े में थे, आगे स्वर्ग में भी वही पचड़ा वहीं उनके तैयार है। तो वो बोले कि उसके लिए नहीं है स्वर्ग, जिनके स्वर्ग नरक वाली अवधारणा है ना जिनके दर्शनों में, तो वो अज्ञानी लोग हैं। वो उनको सही ज्ञान प्राप्त नहीं है, सही ब्रह्म का उन्होंने ना वो क्या नाम वो साक्षात्कार नहीं किया। लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। ये श्लोक नंबर 42, 43, 44 में सारा जो सभी धर्मों के लिए बता दिया कि इस प्रकार के वेद वाक्यों को मानने वाला जो भोग वस्तुओं को जो ही सबसे अधिक महत्व देते हैं, आसक्ति देते हैं ना, उनकी परमात्मा वाली निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। वो निर्णय उनने नहीं ले पाएंगे, वो निर्णय नहीं उनका कभी हो पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 2-3 बार आप बाद में पढ़ना, इसको समझना। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन है। अब यहां पर कृष्ण भगवान वेदों का उल्लेख करके कहते हैं कि वेदों में जो 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं, सांख्य में भी 3 प्रकार की जो सत्व क्या नाम तम और रज रज इस प्रकार के जो गुण है ना, उनकी वो बात कर रहे हैं। तो उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में, वो जो भोग विषय वस्तु है ना, और जो उसमें आसक्तिहीन, उनके प्रति मोह मत रखो। खाना अपने को खाना है क्योंकि भूख लगी है, शरीर को जिंदा रखना है। संतानोपत्ति करनी है तो काम का अर्थ ही वहीं तक ही लेना चाहिए, अपने को संतान उत्पन्न करना है, उसके प्रति आसक्त नहीं है। तो यहां तो बिल्कुल कृष्ण भगवान का स्पष्ट ब्रह्मचर्य वाला वो संदेश है कि काम वासना कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, प्रकृति की नियति है। काम वासना से ही स्त्री पुरुष में संसर्ग होता है और बाकी जीव है उनमें संतानोपत्ति होती है। काम वासना अगर नहीं होगी तो वो इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे तो सृष्टि चलेगी नहीं, संतान। तो काम वासना का मतलब वासना वो नहीं है। और तो कृष्ण भगवान वही कहते हैं कि जब मतलब संतानोपत्ति आपका उद्देश्य नहीं है तो इस प्रकार फिर काम वृत्ति में आप लिप्त नहीं होने चाहिए। ये बाकी जंतु देखते हो ना आप, जितने भी जीव जंतु हैं, तो उनकी कोई काम वासना कोई कोई मनोरंजन थोड़ी है, वो शौक थोड़ी है उनको, है ना। केवल और केवल पर्टिकुलर टाइम आएगा, पर्टिकुलर समय होगा, तभी वो इस प्रकार की काम वासना यानी संसर्ग करते हैं और नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कृष्ण भगवान ने बताई है। योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तो अब ये जो एक इसी में है ये योग क्षेम वहां में हम, कृष्ण भगवान ने ये शब्द बोला है। तो योग का मतलब है परमात्मा से विलन, आत्मसात हो जाना। क्षेम का मतलब है परमात्मा से मिलन से आपकी जो ऐश्वर्य या जो भी उपलब्धि या जो भी आपने अर्जन किया है ना, वो है वहां में हम। तो कृष्ण भगवान ने अंत में अर्जुन को ना ये वाक्य उन्होंने बोलेंगे आगे आए, तो कृष्ण भगवान अंत में यही बोलेंगे योग क्षेम।
कभी तू किसी प्रकार से बुद्धि से ज्ञान से तेरे समझ में नहीं आ रही बात, तो तू है ना योगक्षेम वहाम्यम, तू मेरी शरण में आ जा, बस मेरी शरण में आ जा, तू मेरे से मिलन कर ले। तो तेरे मेरे से मिलन के बाद में जो भी तेरी कीर्ति वगैरह जो भी है ना, ऐश्वर्य जो तेरा है, जो स्थिति है, वहां मैं उसका संरक्षण मैं करूंगा, मैं गारंटी देता हूं। बस तू तो है ना मेरी शरण में आ जा। कहने का मतलब तू युद्ध भी जीतेगा और सब काम होएगा, तू तो मेरी बात मान ले। ये है इसका योगक्षेम वहाम्यम। तो कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा आश्वासन है उनकी शरण में जाने वालों के लिए, गारंटी है। फिर वो अंत में तो विराट रूप दिखाते ही है ना, कि अंत में परमात्मा से विलन किया कि मैं ही तो हूं परमात्मा। अंत में तो खैर वो लड़ने के लिए तैयार हुआ ही था। तो ये तो उसकी प्रक्रिया, अभी दूसरा अध्याय चल रहा है उसको समझाने का। ये अपन लोगों के लिए ज्ञान की चीजें। योगक्षेम नैचान्यवास्वाद तक। अच्छा, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये देखो क्या जबरदस्त चीज है ये। तो यहां पर कृष्ण भगवान एक उदाहरण देते हैं कि एक ऐसा सुंदर जलाशय आपको मिल गया जिसके चारों तरफ फल फूलों के वृक्ष भी हैं, शीतल जल है, बहुत सुंदर वातावरण है, सब चीजें हैं वो जो अपन आइडियल मान सकते हैं। अगर ऐसा जलाशय किसी को प्राप्त हो गया, तो छोटे तालाब वगैरह या जो गड्ढों में पानी जो इकट्ठा होता है ना, तो उसकी लालसा नहीं होती उसको, फिर वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने कहा है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय जिसको मिल गया ना, उसका बाकी जलाशयों में कोई प्रयोजन यानी कोई उसका अर्थ नहीं रहता, उसके लिए कोई उसका लगाव नहीं होगा। इसी प्रकार से ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण, जिसको परब्रह्म से साक्षात्कार हो गया। ब्राह्मण का मतलब जो जो शिक्षा प्राप्त है ना, उसका संदर्भ है यहां पर, ब्राह्मण जाति से नहीं है। जिसको परब्रह्म से साक्षात्कार हो गया ना, उसका समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। फिर उसको वेदों में भी कोई रुचि नहीं रहती। जब उसने परब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया है, वेदों का तो जरिया था, वहां से चलता चलता वो जैसे मेरे वेदों का भी, फिजिक्स का भी सारा ज्ञान मेरे को परब्रह्म से साक्षात्कार हो गया। तो अब वेदों में कोई जो सूत्र कंठस्थ करना या गीता के जो संस्कृत में श्लोक घोषणा है ना, वो मेरे लिए निरर्थक है। तो कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं, बाद में कूप मंडूक बनने की जरूरत नहीं है, बनते ही नहीं वो जिनको परब्रह्म का ज्ञान हो गया। तो ये है 46वां श्लोक। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, ये कर्मण्यवाधिकार इससे आ गया। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों की फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये पूरा वो है 47वां श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका जो दूसरा भाग है। अब ये वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं, इसको आप दोबारा और सुन लीजिए। यानी कार्य कारण का सिद्धांत है ये। कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसी स्थिति में हो ही नहीं सकता कि वो कार्य नहीं कर रहा हो। जैसे अपने भौतिक रूप से ले लेते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं या सो गए, चल भाई अपन हाथ पांव नहीं हिला रहे है ना कोई भी, तब भी आपकी मानसिक जो है ना बुद्धि, वो आपकी तब भी कार्य करती रहेगी। कुछ ना कुछ मन में आपके चलता रहेगा, उस पर विचार होता रहेगा, सुख दुख मन में आते रहेंगे, और तब भी वो कार्य कर ही रहा है। तो कार्य से विरक्ति तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। जैसे अर्जुन ये कह रहा था कि मैं छोड़ दूंगा, ये युद्ध युद्ध नहीं करूंगा और मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, फकीर बन जाऊंगा, मांग के खा लूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते वहां से भी तो कार्य से विमुक्ति तेरी वहां भी नहीं हुई। ठीक है, युद्ध वाला कार्य छोड़ के तू भाग गया, लेकिन बच थोड़ी गया। तो उसका प्रतिफल तो तेरे को वहां भी भुगतना पड़ेगा, भटकता रहेगा, लोगों की गालियां सुनेगा तो तू कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं देगा, तेरे को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो विवेक होएगा, विवेक होएगा तो और गलत काम करेगा। तो कार्य से विमुक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। कार्य करो, निष्काम करो, उसका फल का हेतु मत बनाओ, निर्लिप्त हो जाओ उसमें। जैसे युद्ध किया है ना, तो युद्ध में मेरे को पाप लगेगा पुण्य लगेगा ना, वो आपका काम नहीं है, सोचो मत उसके बारे में।
आपका काम है युद्ध करना, जीत हो गई तब भी वो उसी प्रकार से, आप हार गए तब भी उसी प्रकार से है। ये निष्काम कर्म है। ये मतलब आसक्ति नहीं है किसी चीज में, कोई फल की इच्छा नहीं है। जीत गए आप, विजयश्री मिल गई, तब भी आपको नॉर्मल रहना है, ढाके मार के उछलना नहीं है। और हार गए तो विषाद में डूब नहीं जाना आपको। मर गए तो दुनिया मरती है, ऐसे मर गए तो मर गए। आगे जो भी आपका भाग्य है, जो भी स्वर्ग हो या जो भी है, कार्य के हिसाब से आपका फैसला हो जाना है। जो जन्म तो दोबारा लेना ही लेना है। तो ये निष्काम कर्म है, इस पर गहराई से सोचना पड़ेगा आपको, काफी समय लगेगा इसमें। धीरे धीरे फिर व्यवहारिक जीवन में अपन कौन से काम करते हैं उसमें निष्काम कर्म किस प्रकार का हो सकता है ना, वो है। अब जैसे मान लीजिए कि गृहस्थ आश्रम में अपन है ना, अब छोटे बच्चे हैं तो वहां पर निष्काम कर्म का ये मतलब नहीं है कि उन बच्चों की जो आवश्यकता, आपका दायित्व है उसकी पूर्ति ना करे। बच्चों को प्यार भी करना पड़ता है, अभी उनको आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है ना। ये नहीं है कि बच्चों को एकदम वो छोड़ के वो आप उस प्रकार से चले गए, सन्यासी बन गए घर गृहस्थी छोड़ के, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। घर गृहस्थी का आपका दायित्व सब प्रकार से निभाना है। बच्चों को जब तक वो बालिग नहीं हो जाते खुद गृहस्थाश्रम, तब तक उनको पूरी उनका सुख दुख में भाग लेना। अगर वो दुखी है तो आपको भी दुख प्रकट करने का नाटक करना है ताकि उनको सांत्वना मिले। अगर वो बच्चे खुश हो रहे हैं तो अपन भी, छोटे बच्चे खुश होते हैं तो अपन भी तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो वो उनके विकास के लिए उनकी जो जरूरी चीजें ना, वो नाटक आपको करने पड़ेंगे। लेकिन आपको भावना हमेशा ही निर्लिप्तता की होनी चाहिए। कभी मेरा फर्ज है भैया, लेकिन मैं ऐसा ही मोह है ना हमेशा नहीं रखूंगा। मैं अभी तो केवल दिखावे के लिए कर रहा हूं, और जब ये खुद गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे तो फिर वो उस प्रकार से ये जो कर रहे हैं, तालियां पीट रहा हूं, खुश हो रहा है, मेरे बच्चों ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर आप ये सोचोगे तो कल आपके बच्चे को गलत काम करते हैं ना, तो आपको रोओगे, रोना भी पड़ेगा आपको, आपको दुख भी वो चिपक जाएगा। खुशी में खुश होगा, दुख भी चिपकेगा। निर्लित भाव से रहो। आप अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, वानप्रस्थम आश्रम, बच्चे अपने गृहस्थ आश्रम में, अब जो भी कर्म है वो उनका लेना देना है, आपका तो उसमें अब सहभागिता रखोगे तो भुगतते रहो, फिर वो उसी पचड़े में ही पड़े रहोगे आप, है ना। तो परमात्मा से साक्षात्कार तो आपका नहीं होएगा, जो निरपेक्ष निर्गुण निराकार है। तो ये चीज थी। ललाश्य वाला हो ही गया। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ करते हुए कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू सिद्धि और असिद्धि है ना, इनमें एक समान बुद्धि रख, चिर स्थिर एक समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्यों को कर। एक समान स्थिर बुद्धि वाला होकर, योग का मिलन यानी उस प्रकार का होकर तू अपने कर्तव्यों को कर। समत्व, समत्व ही योग कहलाता है। समत्व का मतलब है एक समान, ना विषाद उसको लगता है ना खुशी उसको स्पर्श करती है। तो समत्व ही योग कहलाता है। यानी समत्व आपने प्राप्त कर लिया तो आप मान लीजिए कि आप परब्रह्म में सम्मिलित हो गए, साक्षात्कार हो गया, आपका आत्मसात हो गया। तो जीवंत ये समाधि वाली स्थिति है, ये संन्यास आश्रम में जो अपनी होती है ना, वो है ये। तो ये था 48वां। इस समत्व वाले बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इस असमत्व बुद्धि योग से, यानी जिनको समत्व प्राप्त नहीं है उस प्रकार की बुद्धि है, और वो सकाम कर्म करते हैं जिसमें उनकी लिप्तता होती है, तो इस प्रकार का कर्म है ना, वो अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, सबसे घटिया कर्म है वो। निष्काम कर्म नहीं है वो, सबसे घटिया कर्म है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। समबुद्धि ना, समत्व वाली बुद्धि जा, वहीं तेरी रक्षा है। अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर ले। अब यहां पर यह आ गया योग क्षेम वाम्यम। तो बुद्धि योग, वो अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध, मेरे पास बुद्धि योग है, तू तो मेरी शरण में आ जा। और अगर तू मेरी शरण में आएगा तो तेरा ऐश्वर्य, तेरा जो भी उपलब्धि है ना, कीर्ति वगैरह, उसको अक्षुण रखने की गारंटी मैं देता हूं। योग क्षेम वहां मेहम, ये जो संस्कृत का वाक्यांश है ना, ये गूढ़ अर्थ इसका, इसका अर्थ ये है पूरा।
तो सद्बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। जो कार्य फल का हेतु बनता है ना, वो बहुत ही दीन है, वो दया आती है, यानी उसको समझ नहीं है, वो पाप का भागी बन रहा है, उसका भला नहीं होने वाला। ये 49वां श्लोक है। ये समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये काफी अच्छी बात बोली है। समबुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, पुण्य और पाप से वो अप्रभावित रहता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। तो समत्व रूप वाले योग में तो लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता, तेरे कर्मों में कुशलता है आएगी, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समत्व हो जा, अपने आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। एक स्थिर, हार जीत, मरना जीना कोई फर्क नहीं पड़ना, मेरे को काम करना है, कोई मर रहा है या मैं मर रहा हूं, कोई जिंदा बच गया या क्या कर दिया, उससे उसमें आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो निष्काम कर्म करते हैं ना, वो परम पद यानी उच्चतम जो श्रेणी है मानव विकास की, परब्रह्म में विलीन होना, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये 51 था। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि अब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ये कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी अभी तो इधर उधर की सुन रखी है, तेरे हिसाब से जो तूने ज्ञान प्राप्त कर रखा है उससे तू विचलित हो रखा है ना, तेरी बुद्धि विचलित हो रखी है। इस बुद्धि को तू समत्व वाली बुद्धि में परिवर्तित कर दे, तो जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, परमात्मा में मिलन हो गया तेरा। ये तो ये कृष्ण भगवान 53 ये श्लोक है। अर्जुन बोला, अब अर्जुन बोलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस अध्याय की। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये है। तो अब क्या है कि उसको कुछ बात समझ में आनी शुरू हो गई, तो अर्जुन बोलता है कि हे केशव, जो समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसने परमात्मा में नित्य संयोग हो गया ना, उसका लक्षण क्या है, मेरे को कैसे पता लगेगा? वो आदमी फिर कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, क्या आचार व्यवहार होता है, तो उसका क्या पता कैसे लगे? तब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, यानी वो जो पुरुष है संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अपने आत्मा में नहीं, अपने ध्यान में वो है, काम लिप्ति में नहीं है, कर्म कर रहा है तो निष्काम कर्म कर रहा है और है। तो उस व्यक्ति को उस कालखंड में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित, एकदम स्थिर प्रज्ञ, यानी प्रज्ञ का मतलब प्रज्ञा ज्ञान से, वो स्थिर ज्ञान उसके पास में, विचलित नहीं है बुद्धि, निर्णय की स्थिति में नहीं है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख आ गया तो उससे घबराया नहीं, वो क्या ना फर्क नहीं पड़ा। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, सुख आ गया तो ऐसे जगह कोई विशेष घटना नहीं हुई है कि सामान्य घटना हुई हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे लॉटरी लग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, कोई अच्छी नौकरी लग गई या कोई आपको अचानक कोई चीज हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्प्रिय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तथा उसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए,
उसका किसी के प्रति लगाव, डर और क्रोध नष्ट हो गए, उसकी पहचान यही है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि का एक, ना तो प्रसन्न होएगा कोई चीज मिलने पर, ना ही वो दुखी होता है कोई चीज खोने पर। फिर उस भगवान ने वो किया है कि जैसे और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी स्थिर बुद्धि है। यानी कछुआ जैसे अपने आत्मा, गर्दन इत्यादि सारा उस खोल के अंदर समेट लेता है ना, ऐसे बोलते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति, उसकी पहचान यही है कि किसी चीज में उसकी कोई वासना नहीं है, ना वो खुशी होने पर खुशी प्रकट करता है, ना दुख होने पर दुख प्रकट करता है। तो ये उसके लक्षण हो गए, उससे आपको स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति ऐसे पहचाना जाएगा। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। जैसे इन्हें ये बताया गया, इसमें इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं। कुछ लोग क्या है कि जैसे कोशिश करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि किसी ने प्रण कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा या चाय नहीं पीऊंगा या मांस भक्षण नहीं करूंगा, तो इतना बोलने से या करने से नहीं है, उसके मन में उसके प्रति लगाव ये नहीं है यार कभी की फ्री फ्री की मिलेंगे तब पी लेंगे, है ना, या कभी कोई नहीं देख रहा होगा तो वो काम कर लेंगे, तो वो नहीं स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम निवृत्त हो जाना सब तरीके से, तो वो उस स्थित पुरुष की, है ना, वो परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाता है वो। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परम भाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। ये बहुत वो है, आसक्ति का नाश न, यानी आपने बाह्य रूप से तो देखने में ये कर्म छोड़ दिया जी, वो कर दिया, और वो मांस नहीं खाएंगे या इस प्रकार का नशा नहीं करेंगे या जो कोई भी चीज है अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, जो भी है काम वासना से, जैसे मान लो कि पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, और ऐसा करने से मात्र नहीं होता, उसके प्रति बिल्कुल उसके मानसिक स्थिति भी ना बिल्कुल निवृत्त हो जानी चाहिए, मन में भाव ही ऐसा उत्पन्न नहीं हो, है ना, तो वो है असली वे बुद्धिमान पुरुष के मन को। लेकिन ये क्या है कि इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां आपको हमेशा बलात्कार यानी जबरन आपके मन को या आपके जो पुरुष है, जो चेतन आपका, उसको उन इंद्रिय लोलुप जो रस है उसकी तरफ खींचने का प्रयत्न करती है ये। और बहुत से लोग प्रण लेकर बाद में ना वो डिग जाते हैं, वापिस भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये 60 नंबर श्लोक था। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी इस प्रकार से सब प्रकार से जो काम वासनाओं से निवृत्त, मानसिक और शारीरिक दोनों से निवृत्त हो जाता है ना, समहितचित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, यानी बिल्कुल इस प्रकार से होकर मेरा मेरा ही केवल मेरा ही स्मरण करें, मेरे परायण ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इंद्रियों को काम वासना में, ये क्या काम वासना फिर वो किसी कार्य का हेतु बन जाती है ना, फिर वो निष्काम कर्म करने नहीं देती वो। तो ये कृष्ण भगवान ने 61वें श्लोक में इसको इस प्रकार से समझाने की कोशिश की अर्जुन को। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। विषयों का चिंतन करोगे तो आपका लगाव हो जाएगा निश्चित रूप से। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आएगा। आपने कोई किसी के बारे में सोचा, फिर आपका उसको प्राप्त करने का मन भी करने लगता है, फिर वो नहीं मिलता तो आपको गुस्सा आता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, बुद्धि ब्लॉक हो जाती है,
कार्य करना बंद कर देती है क्रोध में। तभी तो क्रोध में हम बहुत उल्ट पुल्ट काम कर देते हैं कि उस वक्त सोच नहीं पाते। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाएगा, है ना, आपकी दृष्टि भ्रम हो जाएगी, सही गलत की पहचान नहीं कर पाएंगे आप। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाएगा। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और जिसने ये अपनी इंद्रियां वश में कर ली है ना, तो वो कोई कर्म भी कर रहा है, ठीक है ना। जैसे गृहस्थ आश्रम में तो आप व्यापार भी करते हैं, आपको और भी काम करना पड़ता है, और यौन इच्छा भी आपकी होती है, और यौन कार्य भी करते हैं, और है, लेकिन उसकी अपन में निर्लिप्तता नहीं है उसमें। उसका कोई कार्य और कोई हेतु है। आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अपने गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन अपने बच्चों का करना है। तो आदर्श स्थिति में जो भी बिल्कुल मैंने बताया भी, दूसरे के साथ आप वैसा ही करो जैसे आप स्वयं के साथ चाहते हैं। इसी प्रकार से सब चीजों में ना आप एक बीच का रास्ता, है ना, वो ढूंढ सकते हैं। परंतु अपने अधीन अंतःकरण साधक वश में की हुई राग द्वेष से इंद्रियों द्वारा विषय विचरण करता हुआ अंतःकरण, हाँ, तो वो व्यक्ति है ना, दैनिक जीवन में सब कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। उसके एक मन में हमेशा ही उल्लास रहता है, परमानंद की स्थिति में रहता है। वो किसी चीज में लिप्त नहीं हुआ, वो आसक्ति नहीं है। ठीक है, अपने आश्रम के हिसाब से करना जरूरी है ना, तो उसने उस हिसाब से ही वो कार्य कर रहा हो। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अंतःकरण प्रसन्न हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गए, तो सभी दुख आपके हट गए, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। और उसका फिर हमेशा है ना, और विषय से हटकर परमात्मा में उसकी बुद्धि है ना विलीन हो जाती है, उसमें उसी का चिंतन करता है। वो काम देखने पर लगता है कि कुछ कर रहा है, नौकरी कर रहा है या और कुछ कर रहा है, लेकिन ध्यान हमेशा उसका उसी तरफ रहता है। उसकी तरफ ध्यान रहेगा तो जो भी कर्म है ना, वो उसका निष्काम कर्म हो जाएगा। फिर वो अपने आप ही है ना, अनैतिक कार्यों से अपने आप ही उसकी विरक्ति हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, और उस उपयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो ये सब इंद्रिय लोलुपता है ना, सब दुखों का कारण है ये। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तो आसक्ति रहेगी ना, तो आपकी बुद्धि हर ली जाएगी। इससे तुलना की है कि जैसे नदी में या समुद्र में नाव चलती है ना, तो वायु वेग क्या है कि उस नाव को हर लेता है। तो वो बेचारा पतवार कहीं चला रहा है, वो वायु उसको कहीं का कहीं घसीट के ले जाती है। तो इंद्रिय विषयों में लिप्त होने पर इंद्रिय है ना, उसको इस प्रकार से हर लेती हैं, उस आसक्ति उसको हर लेती है, और आसक्ति उसको काबू कर लिया तो ये सभी सारे दुखों का कारण है ये। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष कि इंद्रियों के विषयों पर सब प्रकार निग्रह की हुई है, इंद्रियों से सब प्रकार से वो निर्लिप्त हो गया, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। ठीक है ना। यानी अब यहां, अच्छा ये पूरे पहले पढ़ देता हूं मैं, जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। ये देखो, इन्होंने जो स्थित प्रज्ञ है, समत्व भाव वाला है, स्थिर बुद्धि वाला है ना, उसकी पहचान क्या है कि बाकी जो संसार के प्राणी हैं, रात में वो जो भी क्रियाकलाप करके ना सो गए, निश्चिंत हो गए, जिनमें क्या किया और किया उनको परवाह नहीं है। तो उस वक्त तो स्थित प्रज्ञ जागृत है, यानी वो चेतन है, वो उसको अच्छे बुरे इत्यादि का सब का पता है, और वो हमेशा सावधान रहता है कि मेरे हाथ से कोई बुरा कर्म नहीं होता। वो जागृत अवस्था में हो। और
जिस प्रकार नासवान संसार सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, जैसे दिन में प्राणी कोई भोजन के लिए भटक रहा है, कोई धन प्राप्ति के लिए भटक रहा है, कोई यश के लिए भटक रहा है और है, तो सबका उनका क्या कि कार्यफल का हेतु है, कोई कोई टारगेट है, उस टारगेट के पीछे भागे जा रहे हों। उस वक्त वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ना, वो तब रात्रि के समान है, यानी उसमें कोई निर्लिप्तता नहीं है। जैसे रात को निर्लिप्त होकर सोते हैं ना, तो उल्टा चलता है काम। स्थित प्रज्ञ है ना, वो जब वो बाकी वो जो तिर निंद्रा में सोते हैं, तब तो वो जागृत अवस्था में है, सचेतन है, कोई गलत काम नहीं हो जाए। और जब वो बाकी भटकते फिरते हैं ना, तब उसको उसमें कोई रुचि नहीं है, वो अपने निंद्रा वाली स्थिति में है। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान करने का बहुत अच्छा उदाहरण भी है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको बिना विचलित करते हुए ही समा जाते हैं। ये देखो आप, कितने नदी नाले इत्यादि समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से निष्काम कर्म को कृष्ण भगवान ने इस उपमा के साथ में बताने का वो बताया है। लेकिन समुद्र जो इतना व्यापक बड़ा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी नदियां आके मिल रही है, पानी उसके भाप का निकल रहा है, वो एकदम स्थित प्रज्ञ है। तो जो नदी नाले है ना, ये निष्काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये अंत में जाके उस समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो समुद्र की तरह ही हो जाएंगे, समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं, यानी खुद वो समुद्री हो जाएंगे। तो परमात्मा में विलीन होने के बाद में उसको लगता है मैं खुद ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये गूढ़ बात है इसमें। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पर्श रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ये 71वां था। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी वह उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट ये 72वां श्लोक है, इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये उस स्थित प्रज्ञ की विशेषता है, मैंने तेरे को बताई है। और स्थित प्रज्ञ ना, वो परमानंद और अंत में ब्रह्म में लीन है वो। तो ये इसी के साथ में ये जो सांख्य है अध्याय नंबर 2 है ना, उसकी पूर्णाहुति होती है। तो धन्यवाद। अगले एपिसोड में अपन तीसरा अध्याय लेंगे, तो मनन करो इस पर। मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। थोड़ा सा आपको वो ध्यान रखना है, पीछे वाला जो ज्ञान अपन ने जो चर्चा किया ना, वो स्मरण रखना पड़ेगा आपको हमेशा ही। तो परमात्मा की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, वो सब चीज मैंने बता रखी है, उससे तुलना करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और सब तरह के व्याधि, कष्ट और अनिर्णय की स्थिति से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।